दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइट विजिट में। तो आप अपनी घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो, क्या आपका घर जो है वो जो भूकंप आता है, अर्थक्वेक आता है, क्या उसको वो सहन कर पाएगा नहीं कर पाएगा, वो कैसे पता चलता है? कुछ ऐसी टिप्स मैं आपको बताने वाला हूँ। जब भी आप घर की कंस्ट्रक्शन करवाओ तो ये चीज़ें ज़रूर फॉलो अप करो, क्योंकि आगे का जो इन्वायरमेंट रहने वाला है काफ़ी हार्श रहने वाला है। तो आपको घर उस हिसाब से उसको तैयार करना है कि बाई चांस फ्यूचर में कभी कोई अर्थक्वेक आता है या कुछ भी एक्सटर्नल फोर्सेस लगती हैं तो आपका घर टिका रहे। तो उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, कुछ फॉलो आपको करना पड़ेगा। तो मैं आपको बताऊंगा, सिंपल तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं। आपको फॉलो अप करना है, जहां अपने कॉन्ट्रैक्टर को बोलना है कि ये चीज़ें आपको अपने घर में करवानी है। कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होता है, बस थोड़ा बहुत उसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो कंप्लीट वीडियो देखो, लेकिन उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो देखिए, घर की मैं बात कर रहा हूँ, घर जो रहते हैं हमारे, तो उन चीज़ों को अगर आप फोकस रखोगे, देखो सबसे पहली चीज़ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ लैपिंग की होती है। इसको समझना अच्छे से, टाइम दो थोड़ा, क्योंकि इसमें टाइम आपको लगेगा। सबसे पहले जो बीम हमारे होते हैं उसमें लैपिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, क्योंकि कॉलम और बीम ही है जो हमारे घर को पकड़ के रखते हैं। और जब अर्थक्वेक वगैरह आएगा तो सबसे ज़्यादा जिनका फंक्शन रहेगा घर को पकड़ने में, वो हमारे कॉलम और बीम रहेंगे। तो इसमें एक चीज़ देखो, जो आपको लैपिंग करनी है जब भी, तो आपको जो नीचे की लैपिंग रहेगी, यहाँ एरिया की, मतलब नीचे वाला बार जो रहेगा, वहाँ जो लैपिंग रहेगी वो आपकी किस हिसाब से रहेगी, वो आपकी रहने वाली है सेंटर में। आपको कभी नहीं करनी है, वो आपको सपोर्ट्स पे करनी है। मतलब सपोर्ट पे समझ लिए, दो कॉलम है आपके सामने, आप देख रहे हो, पूरा फोकस रखना उस चीज़ पे। 600 mm आपको दिख रहा है सामने, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें टाइम में इसलिए बोल रहा था, टाइम लगेगा। ये 600 mm, ये है 600 mm, मतलब कॉलम से हमें 600 mm यहाँ छोड़ना है, 600 mm। उसके बाद आप लैप कर सकते हो नीचे के सरिये में। और लैपिंग जो करनी है वो आपको कितनी करनी है, मिनिमम 50D के हिसाब से आपको करनी है। 50 to 60D लेते हैं। 50D क्या हो गया, ये आपको मैं पुरानी वीडियोस में बता भी चुका हूँ। 50D आपको हो गया जो भी डाया का आप सरिया यूज़ कर रहे हो, आप 16 mm का या 20 mm का, चलो 20 mm का सरिया यूज़ कर रहे हो तो 50 × 20 आपको करना है। तो 1000 mm की मिनिमम आपका जो लैप रहेगा वो आपका लैप रहना चाहिए। मतलब ये जो इसको लैप बोलते हैं, लैप किया मतलब हमारा सरिया तो कंटिन्यू नहीं आता है, तो सरिये को हमें जोड़ना पड़ता है। तो उसको लैपिंग के लिए आपको प्रॉपर जॉगल देनी है। जॉगल क्या होगी, अभी आपको जॉगल भी बता देते हैं। तो एक मिनट में इसको फोकस करता हूँ, और ज़्यादा जितना होता है उतना आप इजीली समझोगे। देखो ये जॉगल है, सर ये थोड़ा सा बेंड आपको दिख रहा है, इसे हम जॉगल बोलते हैं। ये नीचे की हमारी बात हो गई कि नीचे में हमें कैसे लैप देना है। आपको सपोर्ट से 600 mm छोड़ना है, जहां आप L/4 के हिसाब से, मतलब सेंटर का L/4 करना है। आपका अगर 3 मीटर है तो 3 मीटर आपको क्या करना है, 3 मीटर / 4 आपको कर लेना है। ठीक है, तो आपका यह 750 mm। ठीक है, तो बीच का सेंटर का 750 mm छोड़ देना, उधर के उसके दूसरी तरफ आपको लैप दे देना, ये हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, ये नीचे की बात होगी। ऊपर में जो आपको लैप देना है, ऊपर में आपको कहाँ लैप देना है, सेंटर में देना है। मतलब आपका L/3 के हिसाब से कर लीजिए। L/3 के हिसाब से जो सेंटर आएगा आपका, तो वहाँ पे आपको लैप देना है। मतलब नीचे का सेंटर में नहीं देना है, सपोर्ट्स भी देना है, और ऊपर का आपको सेंटर में देना है। तो आपको जो लैपिंग है एक परफेक्ट तरीके से हो जाएगा, ये हमेशा ध्यान रखना। दूसरा, आपको जो स्टीरअप यूज़ करने हैं वो आपको 8 mm के स्टीरअप यूज़ करनी है, और सेंटर टू सेंटर 100 mm का डिस्टेंस आपको रखना है। ये सामने दिया हुआ ये रहा। ठीक है, तो सेंटर का भी स्पेसिंग आपको प्रॉपर रखना है। तो इस हिसाब से प्रोवाइड करोगे तो आपका घर टिका रहेगा, बना रहेगा। नेक्स्ट हम पैरापिट पे आ जाते हैं। ठीक है, तो पैरापिट भी आपको थोड़ी अच्छा सा ध्यान देना पड़ेगा। जब भी पैरापिट की आप कंस्ट्रक्शन करो तो उसमें आपको बैंड प्रोवाइड करना है। बैंड क्या हो गया, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे हमारी पैरापिट हमने रख ली, चलो हमारी हाइट रख ली हमने 3.5 फुट, या आप पकड़ के चलिए 1 मीटर की हमने की पैरापिट रखी। एक यहाँ 1200 mm की पैरापिट बहुत हो जाती है, तो हमने वो हाइट एक रख ली। ठीक है, ये दिखाता हूँ मैं, ये हाइट हमारी आ गई 1200 mm। ये जो ऊपर आपको दिख रहा है, ये हमारा क्या है, ये हमारा है बैंड, कंक्रीट का बैंड। जैसे ही आपकी पैरापिट खत्म होगी, उसके ऊपर कंक्रीट का बैंड डाल देना। दूसरी, अगर उसको आप अच्छे से, खर्चा थोड़ा है इस चीज़ में, अगर अच्छे से पैरापिट पकड़ना चाहते हो, ये जो आप देख रहे हो
ये हर 1200 mm पे, मतलब 1.5 मीटर पे आपको क्या करना है, आपको कॉलम प्रोवाइड कर देना है। मतलब कॉलम इन द सेंस एक हॉरिजेंटल, एक वर्टिकल बैंड आपको प्रोवाइड करना है, जिसमें एक सरिया आप डाल लो 8 या 10 mm का, जो हमारा स्लैब में से निकला होगा। तो उसकी हेल्प से क्या होगा, ये आपका जो पैरापीट है वो गिरेगा नहीं जल्दी। देखो ये एल शेप का हमारा सरिया कहाँ से निकला है, स्लैब से निकला हुआ है, और यहाँ कॉलम से निकला हुआ है बीम में से, ये देखो ये, ठीक है। तो इस हिसाब से प्रोवाइड करना है। और जो आपका बैंड रहेगा, ये बैंड, तो इसमें जो हमारा सरिया है वो कौन सा है, ये देखिए, ये ऊपर 10 mm का सरिया और हुक उसमें डाली गई है। तो इस हिसाब से आपको प्रोवाइड करना है। फिर हम आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये बीम का जो जॉइंट है और कॉलम का जॉइंट है, इसको परफेक्ट आपको करना पड़ेगा। अगर ये जॉइंट हमारे परफेक्ट नहीं है, क्योंकि देखो किसी भी चीज़ को हम खींचते हैं या उस पर फोर्स डालते हैं, अगर हमारी जॉइंट बना होगा अच्छे से तो वो निकलेगी भी नहीं, छूटेगी भी नहीं, और एक दूसरे को पकड़ के रखेगी। तो इसको एक अच्छे से देखना, इसको मैं फोकस करता हूँ आपके लिए, ठीक है। देखो यहाँ आपको क्या दिखाया जा रहा है, इधर देखना। पहले सबसे पहले ये चीज़ आपको देखनी है, इसको सेट कर लेता हूँ। तो देखो जो आपका जॉइंट रहेगा ना, उसमें आपको टाइज प्रोवाइड करनी है। और मोस्टली गलती क्या की जाती है, इस एरिया में टाइज नहीं देते। टाइज क्या हो गए, रिंग हमारे, तो ये स्टीरअप आपको इस एरिया में रखने ही रखने। अगर स्टीरअप नहीं दोगे तो आपको दिक्कत आ सकती है। आपका पूरा सरिया पकड़ा होना चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखनी है। और मिनिमम आपका जो बीम का साइज़ होना चाहिए 230 आपकी विड्थ होनी चाहिए, ये है। और उसकी डेप्थ होनी चाहिए 350, मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ। 300 बाई 300 का कॉलम है, ये मिनिमम ये आपको रखना है। फिर अगली अगर हम चीज़ बात करते हैं, तो जो अब हमारा ये देखो यहाँ पे ध्यान देना, इस एरिया पे ध्यान देना, क्या है यहाँ पे हमारा वही है, जो आपकी डेवलपमेंट लेंथ है वो आपकी प्रोवाइड होनी चाहिए। बिना डेवलपमेंट लेंथ के आपका कोई भी जंक्शन नहीं होना चाहिए। डेवलपमेंट लेंथ आपको कितनी प्रोवाइड करनी है, डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है, आपको मैं सिंपल तरीके से समझाता हूँ। ये हमारा सरिया आ रहा है इसका, ठीक है, ये एल आपको प्रोवाइड करना है, मतलब ऐसे। और यहाँ अगर हम देखें तो एक ऐसे और नीचे वाला सरिया ऐसे, तो आपके जो एल रहेंगे वो 50 to 60 डी के हिसाब से आपके एल होने चाहिए। और उस एरिया में स्टीरअप तो होना ही होना चाहिए, ये पहली शर्त हमारी थी, ठीक है। नेक्स्ट, जब स्लैब की आपको कंस्ट्रक्शन करनी है, स्लैब आपको करनी है, तो उसमें आपको मोस्टली जो स्लैब आपकी रहेगी वो 2 वे स्लैब रखिए। एक्स्ट्रा बार आपको प्रोवाइड करने हैं 1 मीटर के। जहाँ भी हमारे जॉइंट्स हैं, देखो आपको थोड़ा फोकस करके अब यहाँ समझते हैं, तो ये रहा, ठीक है। ये हमारा कैंटिलीवर प्रोजेक्शन है, ठीक है, जो हमारा छज्जा निकलता है या हम उसको रखते हैं, तो ये आपका 1 मीटर निकला है। तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करना है। डबल जाली आपकी होनी चाहिए, तो वो आपको काफ़ी हेल्प करती है। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, आपको कवर ब्लॉक तो प्रोवाइड करना ही करना है। और चेयर आपको प्रोवाइड करनी है, जहाँ डबल जाली आती है बीच में आपकी चेयर होनी चाहिए। चेयर सामने आप देख रहे हैं, चेयर क्या होती है, दोनों जालियों को ऊपर नीचे दूर रखती है। और कवर ब्लॉक जो आपके होने चाहिए, सीमेंट और सैंड 1:1 के होने चाहिए। 15 mm की उसकी थिकनेस मिनिमम होनी चाहिए, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट जो आपको करना है, जब भी आपका लिंटल बैंड या सिल बैंड बन रहा है, तो सिल बैंड क्या होगा, जब हमारी खिड़कियों को बॉटम आता है ना, तो वहाँ पे हमें सिल मतलब लगा लो हर हमारा सिल लेवल मोस्टली 1 मीटर पर रहता है, ठीक है। वहाँ पे आपको कंक्रीट बैंड प्रोवाइड करना ही करना है, ठीक है। और जो हमारा लिंटल है, लिंटल आपको मोस्टली प्रोवाइड करना है, क्योंकि लिंटल ही है जो दीवारों को, कॉलम को नीचे पोर्शन से पकड़ के रखेगा। स्लैब बीम ऊपर से रखेगा, नीचे से लिंटल बीम रखेगा। तो लिंटल बैंड आपको अच्छे से प्रोवाइड करना है। आप उसको 2700 mm पे प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें आप क्या करिए, आपका जो हुक रहेंगे, मतलब स्टीरअप रहेंगे, 8 mm के यूज़ करिए, 100 के 150 के सेंटर टू सेंटर करिए। और 12 mm का सरिया आप बॉटम में रखिए, 12 mm का टॉप में रखिए, तो वो काफ़ी आपका बिल्डिंग को पकड़ के रखेगा। नेक्स्ट जो आपको चीज़ ध्यान देनी है, स्टेयरकेस की जब कंस्ट्रक्शन करनी है, तो इसमें एक चीज़ देखना, मैं आपको दिखाता हूँ, सॉरी। देखो ये जो सरिया आ रहा है नीचे से, ये ऐसे 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 जा रहा है, ठीक है। ऊपर का सरिया ऐसे 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 आ रहा है, और बीच में हमारा सरिया है। तो ये जो ये इधर से नीचे से सरिया आया, ये भी आपका 60D होना चाहिए, ये भी 60D होना चाहिए, मतलब दोनों का लैप अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। और डबल जाली आपकी बननी चाहिए। ये मैं इस पर वीडियो ला चुका हूँ कि सरिया कैसे प्रोवाइड करना है। और जो आपका नीचे रहेगा, जो आपको वो बनाना है इनका, मतलब टप्पा बनाना है, उसमें कुछ ऐसी शेप का आपको सरिया डालना है। देखो ये दिख रहा है आपको, तो इससे क्या होगा, आपकी जो सीढ़ी है वो एक पकड़ के रखेगी। तो 4 पॉइंट थे,
तो अगर ये तो 4 पॉइंट थे, ऐसी काफ़ी चीज़ें फॉलोअप करनी पड़ती हैं अगर आप घर को अर्थक्वेक प्रूफ बनाना चाहते हो। तो अगर आप चाहते हो कि और वीडियोस इस पे आए तो हम ले आएंगे। बाकी ये 4 चीज़ें आपको ज़रूर फॉलोअप करनी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। थैंक यू गाइस।